कोमल भाभी, ये किस आदमी के साथ जा रही? नहीं, आदर्श की बाइक तो नहीं है। साला, अगर ये आदर्श की बाइक नहीं है या आदर्श नहीं है, ये किस आदमी के साथ ऐसे जा रही है? जल्दी छुटक। भाई साहब फुटकर नहीं है, रुके, बगल से छुटकर लेके अरे नहीं चाहिए, लाओ यार पैसा वापस, बाद में ले। जानती है दीदी, आज हम बहुत खुश हैं। हम इतने दिनों बाद इस रेस्टोरेंट में आए हैं ना, वरना शादी से पहले तो कितनी बार आते थे। चलो अच्छा है, आज इत्मीनान से बैठकर ढेर सारी बातें करें। हम समझ रहे हैं आरुषि, लेकिन सबसे पहले ये बताओ कि तुम लोगों की अलग घर लेकर रहने की बात कब तय हुई? ये बात आपको कैसे पता चली? कल रात तन्मय कृष्णा से मिला था, इसलिए। तन्मय? लेकिन तन्मय जीजू से क्यों मिला था? क्या तन्मय ने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं, लेकिन तन्मय ने जीजू से क्या कहा? यही कि वो शिफ्टिंग को लेकर थोड़ा परेशान है और उसे कुछ पैसों की जरूरत है, और वो और किसी से इस बारे में बात नहीं कर सकता, इसीलिए उसने कृष्णा से मदद मांगी। दीदी, हम नहीं चाहते कि आप लोग तन्मय की किसी भी तरह से मदद करें। ऐसा क्यों कह रही हो? तुम हमारी बहन हो, हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? अगर तन्मय ने कृष्णा से मदद मांग भी ली तो उसने क्या गलत कर दिया? अब कृष्णा ने तो हमें ये भी कहा था कि हम तुमसे बात करें कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम हमें बताओ, हम उसका भी इंतजाम कर लेंगे। आरुषि, यही तो मदद करने के मौके होते हैं। लेकिन हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम इस बात से इतना चिढ़ क्यों रही हो? दीदी, आप नहीं जानती कि तन्मय किस किस्म का इंसान है। उसने अपने आप को गरीब बता बताकर पापा को परेशान करके रखा। इससे पहले भी उसने घर की बुकिंग के नाम पर पापा के फिक्स डिपॉजिट से 25,000 रुपए निकलवाए। हमने उसे लाख बार कहा कि वो कहीं बाहर घर ले ले, लेकिन तब उसे समझ में नहीं आया। नहीं दीदी, जिस तरह से उसने पापा को बेवकूफ बनाया, हम नहीं चाहते कि वो अब आप लोगों को भी बेवकूफ बनाए। इतनी घटिया हरकत करते हुए उसे शर्म नहीं आती, लेकिन हमें तो शर्मिंदगी महसूस होती है ना दीदी। चलो माना कि तन्मय में इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन तुम हमारी बहन हो, इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम ये समझने की कोशिश करो कि कृष्णा जो तुम्हें मदद करना चाहता है उसके लिए तुम मना मत करो। दीदी, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। तन्मय जैसा इंसान हमेशा हमदर्दी का गलत फायदा ही उठाएगा। हम नहीं चाहते कि जीजू उनकी मदद करे। अगर जीजू ने उसकी मदद की तो वो कभी नहीं सुधरेगा दीदी। बहुत अकड़ता है ना वो अपने ऊपर, अकड़ने दीजिए उसे। हम भी देखना चाहते हैं कि वो क्या करता है, कैसे करता है सब कुछ मैनेज। दीदी, अगर वो हमें झोपड़ी में भी रखेगा ना तो हमें कोई तकलीफ नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रह लेंगे, लेकिन आत्मसम्मान के साथ। इतने सालों से अपने ससुराल में बैठा है, क्या कभी उसे ये नहीं लगा कि उसे अपने बलबूते पर घर लेना चाहिए?
वो दूसरों से मदद मांगना चाहता है? क्यों जीजू उसकी मदद करे? क्या वो खुद कुछ नहीं कर सकता? हम देंगे ना उसका साथ, लेकिन जो वो कर रहा है ना, हम उसे वो कभी नहीं करने देंगे। दीदी प्लीज, आप हमें प्रॉमिस कीजिए कि आप जीजू को मना करेंगी उसकी मदद करने के। लेकिन आरुषि, दीदी प्लीज, हमारे लिए। ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो। थैंक यू दीदी, लेकिन तन्मय को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। कोमल भाभी, आज आप किसी के साथ बाइक पर घर आई हैं? बाइक पे तो न, हम तो रिक्शा से आए हैं। नंदोई जी, तुमका ना जरूर कोनो गलत फहमी हो गई होगी। नहीं, हमने अपनी आंखों से आपको देखा है। अरे वो तुम हमका नहीं, कोनो और को देख लिए होगे। कोमल जरूर हमसे झूठ बोल रही है। हमें इस बारे में अभी कोई बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसे हमें रंगे हाथों पकड़ना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? हो सकता है गलतफहमी हो गई हो, किसी और को देखा हो हमने। गलतफहमी हो गई होगी। खैर, कोई बात नहीं। कोमल, कोमल, हमें समझ नहीं आ रहा ये 4,500 रुपए कहाँ खर्च हो गए? तुम्हें पता है क्या कहाँ खर्च हो गए? आदर्श, अब हम कैसे तुमका हिसाब बता सकते हैं? आदर्श भाई, भाभी आजकल मंदिर जा रही हैं, सत्संग वसंग कर रही हैं, तो हो सकता है आने जाने और दान प्रसाद वसाद में खर्च हो गया। हाँ आदर्श, वही तो हम कह रहे थे कि ना आधे पैसे ही सत्संग में चले जाते और ये बाकी सब तो घर का सब खर्चा हो ही जाता है। और तुमका तो पता है ना कि अगर नून तेल का पैसा जोड़े तो कितना ज्यादा हो ही जाता है। तो इतना तो तय है कि कोमल जरूर सबसे छिपा कर कुछ कर रही है। अब ये क्या कर रही है, हमें इसका पता लगाना होगा। हेलो कृष्ण भाई साहब। हाँ तन्मय बाबू, अरे वो तुम्हारे सारे पैसों का इंतजाम होएगा भाई। तुमका जब मन करे ना यहाँ रेस्टोरेंट में आके ले जाना, ठीक है? शुक्रिया भाई साहब, आपका बहुत 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 शुक्रिया। आप अरे जी जी जी, हम आ जाएंगे आपके रेस्टोरेंट। ठीक है। ए चंदुआ, जी भैया। दुकान से सामान आना था, आएगा वह? हाँ भैया, बोल तो दिया था, अभी चेक कर लेते। भैया क्या कर रहे हो, 12 बजने जाके देखो ना। अभी देखते हैं भैया। अरे बाबू, तुम ही अचानक क्या हुआ? कृष्णा, तुमने तन्मय को पैसे दे दिए? अरे क्या बाबा, इतनी हड़बड़ी में क्या पूछ रही हो? बताओ ना, क्या तुमने उसे पैसे दे दिए? नहीं अभी नहीं दिए, अभी हम उसका फोन करके बुलाया, अभी तक आया नहीं, तो फिर कैसे दें? अब देना भी मत। मतलब नहीं दे मतलब? वो आरुषि नहीं चाहती है इसलिए। आरुषि काहे नहीं चाहती? मतलब ये सब क्या हो रहा है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। कोई कारण है जिसकी वजह से आरुषि नहीं चाहती है कि तुम तन्मय की मदद करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो आरुषि को बहुत बुरा लगेगा। अच्छा, अरे यार सब ठीक है बाबू, हमका फोन करके बता देती, हम उसका बुलाते नहीं है पैसे ले खातिर। हमने तुम्हें बहुत फोन करने की कोशिश की, लेकिन हर बार बिजी आ रहा था। अरे यार बाबू यार, तो बहुत बड़ी दुविधा में डाल दी तुम यार। अरे वो कोनो भी वक्त ऐसा कहते है पैसा ले खातिर, मतलब का जवाब का देंगे? पता नहीं का।
साड़ू भाई, अरे आओ यार। अरे पहली बार हमारे रेस्टोरेंट में आयो। अरे बैठो, ऐसे खड़े का हो, बैठो। इसमें साड़ू भाई हमारे पानी लेके आओ, कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, बैठो। ए बहू आओ ना, बैठो ना तुम भी यार। हाँ आओ बहू बैठो। भाई साहब इस वक्त आप बिजी लग रहे हैं, हम बाद में आते हैं। अरे नहीं यार, क्या बात करो तुम। अरे हमरा रेस्टोरेंट है, तुम ये सब चिंता नहीं करो, समझो। अब देखो यहाँ आए गए हो ना, तो आराम से खाए पी के जाओ, ठीक है? हम अभी, अरे चंदुआ, अरे दो साड़ू भाई आए हैं, कुछ मतलब खाए पी के इंतजाम करवा दो जल्दी से। जी भैया, अभी भिजवाते हैं। कृष्णा भाई, प्रतिज्ञा दीदी जानती हैं हम यहाँ किस लिए आए हैं? यार बाबू, बात ऐसी है कि हम तुमका बताना चाहते हैं, मतलब देखो हम जानते हैं, हम तुमका फोन करके यहाँ बुलाए। बाकी यार बात यह है कि हम कभी आज ही मालूम पड़ा, ये हमारे बिजनेस के चक्कर में जो है ना, एकदम एकदम अर्जेंट काम आया पड़ा। ये पैसा हम तुम्हारे खाते लेके आए थे, बाकी यार सारा पैसा जो है काम में लग गया है। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारी मदद नहीं करना चाहते यार, हम तुमका कहे थे मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बाकी अब एकदम से ऐसा काम आएगा तो हम भी क्या करते। बात बताएं यार, हमारा भी ना थोड़ा गाढ़ा टाइम चल रहा है और पैसों को लेकर हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते यार। अच्छा चलिए ठीक है। ए तन्मय बाबू यार, ये देखो जॉन कुछ भी हुआ, देखो मन पे नहीं लगाना ये बात को। भाई साहब, आपने हमें फोन करके यहाँ पैसे देने के लिए बुलाया था, और अब जब हम यहाँ आ गए तो आप हमसे कह रहे हैं कि आपके पास हमें देने के लिए पैसे नहीं। अच्छा मजाक उड़ाए हो तुम हमारा। अरे और ऊपर से अब आप ये चाहते हैं कि हम इस बात का बुरा ना माने, इस बात को दिल पे ना लें। अरे नहीं यार तन्मय बाबू, तुम गलत समझ रहे हो यार। हम क्या मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा। जाने दीजिए भाई साहब, बुरा हमें पता है किस बात का लग रहा है भाई साहब। प्रतिज्ञा दीदी, आरुषि, ससुर जी सब एक जैसे, जाहिर सी बात है क्योंकि एक परिवार से। लेकिन कृष्णा और तन्मय इस परिवार से नहीं है, बल्कि इस परिवार के दामाद हैं। इसलिए हमें लगा कि शायद आप हमारी भावना को समझेंगे। लेकिन अफसोस कृष्णा भाई, आप भी इन लोगों के रंग में रंग चुके। हमने आपसे रिक्वेस्ट की थी, आपसे एहसान मांगा था, कहा था कि प्रतिज्ञा दीदी से कुछ मत कहिएगा, लेकिन आपने प्रतिज्ञा दीदी से पैसों के बारे में सब कुछ बता ही दिया। और प्रतिज्ञा दीदी, इन्होंने हमें पैसा देने से मना भी कर दिया। इस वक्त हम मुसीबत में हैं, पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन आपने अपनी बीवी के कहने पर हमें पैसे नहीं, बहुत बेइज्जती किया। हमारी मुसीबत का अच्छा मजाक बनाया आज आपने कृष्णा भाई। अरे यार ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो ये सारी बात को। हम समझाते ना तुम क्या है ना, बल्कि हम सब कुछ बहुत अच्छे से देख रहे हैं आज। अब हमें आपकी असलियत का पता चल गया है कृष्णा भाई। बहुत बड़े आदमी हैं आप, लेकिन अफसोस कृष्णा भाई, आप दिल से छोटे ही रह गए। चलते हैं, लेकिन आज जो आपने हमारे साथ किया है ना, उसे हम भूल नहीं पाएंगे। बोले थे तुम क्या है, वो कब बुरा लगेगा। कृष्णा, हम बिल्कुल नहीं चाहते थे कि ऐसा सब कुछ हो, पर हालात ही कुछ ऐसे थे कि हम तुम्हें आरुषि के खिलाफ जाकर तन्मय को पैसे देने के लिए नहीं कह सकते थे। हमें माफ कर दो। अरे यार बाबू, देखो तुमका ना ये सब सोचे की कोनो जरूरत नहीं है।
होएगा तुम भूल जाओ यार। तो तुमका ना ये वक्त ना ये सब ने अपने पढ़ाई के बारे में सोचना, समझो। अब छोड़ दो, तुम जाके पढ़ाई करो। तन्मय, ये तुम क्या कर रहे हो? क्यों, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हम क्या कर रहे हैं? हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। आज तुम अपनी बहन से मिलने गई थी? नहीं, हम दीदी से मिलने नहीं गए थे। झूठ बोल रही हो तुम। क्यों झूठ बोल रही हो तुम मुझसे आरुषि? देखो आरुषि, हमें सब पता है, हम सब जानते हैं कि तुम क्या कर रही हो। ठीक है, चलो हमारे खाना लेके आओ। खाना डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। लग गया का क्या मतलब है? गरम कौन करेगा? तुम्हारा पापा। बस बहुत हो गया, अपनी बकवास बंद करो। नौकर नहीं है हम तुम्हारे। हाँ, नौकर नहीं हो तुम। और हम क्या है इस घर के? हाँ, साला हमारी औकात क्या है इस घर में? नौकरों से बदतर साला इंसान नहीं, कुत्ता बन के रह गए इस घर में। पति है हम तुम्हारे, इसका क्या मतलब है? कोई औकात नहीं है क्या हमारी? साला अपने बीवी को भी खाना गरम करने का भी नहीं कह सकते हैं। अब तुम चिल्लाना बंद करोगे? क्या चाहते हो कि घर के बाकी सारे लोग यहाँ आ जाएं? इस घर में रहने के कुछ नियम और कानून है, और ये हम तुम्हें बार बार समझा नहीं सकते तन्मय। ये घर हमारे पापा का है, और जब तक तुम यहाँ रह रहे हो ना, इस बात को याद रखना। हाँ, पापा का घर, पापा का घर, पापा का घर, और हम साले इनके पापा के कुछ है ही नहीं। वैसे आदर्श भाई, आज क्योंकि हम दोनों साथ हैं तो ऑफिस जाने से पहले क्यों ना चल के मंदिर में भगवान का आशीर्वाद और प्रसाद ले लिया जाए। आखिर कोमल भाभी भी इतने दिन से मंदिर जा ही रही हैं सत्संग के लिए, वो हमें देख के खुश हो जाएंगे। क्या बोलते हो? चलो ठीक है, चलते हैं। काम करते हैं, मंदिर रुक कर चलते हैं। तो कोई सत्संग हो ही नहीं रहा है। कोमल भाभी कहीं नजर नहीं आ रही भाई। तो बड़ी हैरानी की बात है कि कोमल कहीं दिख नहीं रही है। मैं तो शायद यही मंदिर बताया था सत्संग के लिए, पता नहीं कहाँ है वो। भाई साहब, हो सकता है कि भाभी किसी और मंदिर की बात कर रही हो और हम लोगों को लग रहा हो कि हो सकता है। आखिरकार हम आदर्श के मन में कोमल के लिए शक पैदा करने में कामयाब हो ही गए।